सो गाइस आप देख सकते हो एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन का सवाल है। इस सवाल को ट्राई करो, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। फिर हमारे पास है कि भाई यही जो वेरिएबल है ना, इसको इस लिमिट में डाल दो और इस लिमिट को इवेलुएट करो, आंसर बता दो क्या है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आइडिया ये होता है कि देखो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन किसी लिमिट के अंदर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी डोमेन के अंदर हम बस लेबनिट्ज़ रूल की तरफ, लॉपिटा की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये 0/0 या इन्फिनिटी बनाओ और फिर डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनिट्ज़ रूल यूज़ करो और आंसर निकालो। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड है और ज़्यादातर सवालों में यही होना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले Cn को यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो डालने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसकी डिफरेंशिएशन होनी है। ठीक है, तो लेबनिज़ रूल जो हम अपनी डोमेन के अंदर, मतलब यहाँ पे इस जेई मेंस जेई एडवांस के अंदर जितना पढ़ते हैं बेसिक वाला, उसके हिसाब से यहाँ पर n वाला जो वेरिएबल है, ये जो n वाला वेरिएबल है n, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये इसके अंदर है। ठीक है, मतलब मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो n वेरिएबल है यहाँ पर भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि तुम इसको कर सकते हो लेबनिज़ रूल जो थोड़ा जनरलाइज्ड है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन हम अपनी डोमेन के अंदर जेई मेंस जेई एडवांस के अंदर जितना पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं करो। क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है, इसको सब्सटीट्यूट कर दो, नया वेरिएबल बन जाएगा, n हट जाएगा, ये लिमिट्स थोड़ी चेंज हो जाएगी, इनमें अगर n बच भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब तुम ट्राई करना शुरू कर सकते हो क्वेश्चन को। एक चीज़ करेक्शन मैं बता दूं पहले ही कि ये जो नीचे वाली लिमिट है यहाँ पे ब्रैकेट आना चाहिए था। ठीक है ना, मतलब एक्चुअल में ये लिमिट जो है 1/n+1 है। ठीक है ना, ये चीज़ है, ये करेक्शन एक बार कर लो। ठीक है, बिफोर यू प्रोसीड, कि जो नीचे वाली लिमिट है वो ये है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब तुमने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे n को हटाने के लिए। nx को z मान लो। ठीक है, तो जैसे ही तुम ऐसा माना तो इसको ज़रा डिफरेंशिएट कर लो, क्या बन रहा है, dx n = dz। तो ये इंटेग्रल कैसा बन गया, ये इंटेग्रल हमारे पास कुछ ऐसा बन गया कि ये है tan इनवर्स ऑफ z डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स ऑफ z। यहाँ पे अपने पास dz आ गया, 1/n भी आएगा। क्यों, क्योंकि तुम देख सकते हो dx को अगर मेरे को लिखना है तो n को उधर ले गया, 1/n बन गया, 1/n को इंटेग्रल के बाहर ले गया। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। अब जो लिमिट्स है ना, तो यहाँ पे लिमिट्स तुम देख सकते हो, ये लिमिट्स हैं, तो इनको डाल दो इसमें। ठीक है, और z की वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिमिट्स डाल दो। तो तुमने पहले 1/n डाला, x की वैल्यू 1/n आई तो ये z की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या बनेगी, 1 बनेगी। और अपने पास जो ये वाली लिमिट है, ये वाली लिमिट को अगर तुम डालोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, n/n+1। तो ये तुम्हारी लोअर लिमिट हो गई। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास Cn वाला वेरिएबल आ गया अब। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। अब इसको लिमिट में डाल दो, तो तुमने इसको लिमिट में डाल दिया। ठीक है, लिमिट को मैं रेड से लिख देता हूँ। तो हमारे पास था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n का स्क्वायर था और ये पूरा Cn है। ठीक है, यही चीज़ है ना, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो Cn की जगह मैंने पूरा ये इंटेग्रल डाल दिया। अच्छा, अब ये डाल दिया तो फिर अब देख लो एक बार, एक तो n की पावर यहाँ पे कैंसिल हो रही है। ठीक है, और इस n को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो क्या बन रहा है, लिमिट क्या बन रही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे अपने पास ये इंटेग्रल ऐसा सही होगा, n/n+1 1 tan इनवर्स ऑफ z
डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स ऑफ z dz, और अपने पास नीचे क्या आ गया 1/n। अब तुम्हें देखना है कौन सी फॉर्म का है ये। ऑब्वियसली 0/0 या इन्फिनिटी होना चाहिए, तभी तो हम लेबनिट्ज़ लगाएंगे। तो यहाँ पे आइडिया बड़ा सिंपल है, n इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे n वाला वेरिएबल नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि तभी तो लेबनिट्ज़ लगाएंगे अच्छे से आराम से। अब देखो n इन्फिनिटी जा रहा है, डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, 0 पॉजिटिव, और n इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये चीज़ कहाँ जा रही है। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो n ऊपर भी है n नीचे भी है, डिग्री सेम है दोनों की, पावर सेम है ना, डिग्री सेम है, तो इसका मतलब कि दोनों बराबर डोमिनेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि n का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो यहाँ पे बेसिकली 1 ही आएगी इस तरह वैल्यू, लेकिन 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, समझ रहे हो, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी। कैसे पता लगा मुझे 1 से छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि n डिवाइडेड बाई n+1, डिनोमिनेटर n से हमेशा एक कदम बड़ा है ना, 1 स्टेप बड़ा है, क्योंकि n+1 है ना नीचे, ठीक है, 1 बड़ा है, तो इसका मतलब ये 1 से बहुत थोड़ा सा छोटा होगा। इसका मतलब ये 1 के काफ़ी क्लोज है, और 1 नेगेटिव से ये 1 जा रहा है, एग्जैक्ट 1, तो इसका मतलब ये इंटेग्रल लगभग 1 से 1 जा रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 जा रहा है ना। तो इसका मतलब नीचे वाली चीज़ भी 0 जा रही है, ऊपर वाली चीज़ भी 0 जा रही है, 0/0 वाली फॉर्म है। तो इसका मतलब हम लॉपिटा रूल लगा सकते हैं। लॉपिटा रूल लगाओगे तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, किसका होता है, न्यूमरेटर का भी होता है, डिनोमिनेटर का भी होता है। तो यहाँ पे तुमने लॉपिटा रूल लगाया, लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर लॉपिटा रूल लगेगा d/dn ऑफ दिस इंटेग्रल n डिवाइडेड बाय n+1 1, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ z साइन इनवर्स ऑफ z dz, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया -1/n², ठीक है, 1/n का डिफरेंशिएशन तो आसान है, ठीक है। और ये न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, लेबनिट्ज़ रूल से। लेबनिट्ज़ रूल याद है क्या होता है, d/, मान लो dx कर रहे हो ना, तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो f(x) g(x), ठीक है, h(t) dt, ऐसी फॉर्म का जब भी डिफरेंशिएशन होता है, इसको हम लेबनिट्ज़ रूल से करते हैं। सिंपल सी बात होती है कि आपको करना कुछ नहीं है, ये जो gx है ना, इसको इसकी इनपुट में डाल दो और gx का डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा आ जाएगा h(gx) और g(x) का डिफरेंशिएशन g'(x), फिर माइनस कर दो, और इसमें सिमिलर प्रोसेस तुम्हें अब लोअर लिमिट के लिए करना है। f(x) को इनपुट डाल दो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो f(x) का ना, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, h(f)(x) f'(x). तो ये लेबनिट्ज़ रूल हो गया। इसी चीज़ को तुम्हें इस पे लगाना है, बहुत आसान है कि देखो सबसे पहले तो अपर लिमिट को तुमने डाला और फिर डिफरेंशिएट करा, तो डिफरेंशिएशन पे अगर तुम्हारा फोकस है तो तुम्हें एक चीज़ अच्छे से पता लग जाएगी कि यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर अपर लिमिट 1 है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन होगा g'(x) होगा ना, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये जो भी आए मैटर नहीं करता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये जो पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट लिखने का कोई सेंस नहीं है इस वाले इंटेग्रल के लिए, तो बस इसको कैलकुलेट कर लो माइनस साइन के साथ, क्योंकि पहला पार्ट तो 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अपने पास 0 माइनस, यहाँ पे हम इनपुट डालेंगे h(f)(x) करेंगे ना, तो tan इनवर्स ऑफ z की जगह क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय n+1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ n डिवाइडेड बाय n+1, और फिर f'(x) मतलब d/dn ऑफ n डिवाइडेड बाय n+1, और डिनोमिनेटर तो अपने पास -1/n² तो बना ही हुआ था। तो अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, ये क्या बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर तुम क्वेश्चन रूल लगाना चाहते हो लगा सकते हो, वरना ऐसा करो +1 -1 करो,
तो जब तुम +1 और -1 करोगे तो n+1 यहाँ बन गया, वो कैंसिल आउट होगा ना, तो ये 1 - 1/n+1 बन गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे आसान होगा ना, क्योंकि ये तो 0 बन गया और ये वाले का याद होता है ना। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बेसिकली आ क्या रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/n+1 का स्क्वायर। ठीक है, आसान लगा। अच्छा, अब इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो इसको अगर तुम अच्छे से लिखोगे तो बेसिकली n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे तुम्हारे पास है tan इनवर्स ऑफ n/n+1, और यहाँ पे क्या है, sin इनवर्स ऑफ n/n+1, और क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे n² डिवाइडेड बाय n+1 का स्क्वायर। तो तुम बेसिकली देख सकते हो बहुत आसान है। ये चीज़ 1 जा रही है लगभग 1 नेगेटिव टाइप, ठीक है, 1 के बहुत पास है, तो ये चीज़ π/4 जाएगी, और ये चीज़ क्या जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी 1 के पास जा रही है वैल्यू, तो ये चीज़ भी π/2 जाएगी। ठीक है, तो पाई कट गया और 2 ऊपर जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 1/2 जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर n² से मैं डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे n² इसके अंदर चले जाएगा ना, n जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ पे ये बेसिकली 1 बन रहा है ये पूरा। ठीक है, तो ये लिमिट यहीं पे सॉल्व हो गई, आंसर क्या आ गया, 1/2। ठीक है, तो ये लिमिट सॉल्व करके 1/2 हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप सो क्वेश्चन समझ लग गया होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, और मिलते और क्वेश्चंस के साथ।